गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट डिफेक्ट्स, जिसमें हमने पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बारे में देखा और पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में समझा। ठीक है, नाउ वी हैव टू मोर टॉपिक्स लेफ्ट, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम आज कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नाउ सॉलिड्स एग्जिबिट कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻20 to 10⁻⁷ पर ओम्स पर मीटर। ठीक है, अब ये एज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर क्लासीफाई होते हैं बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी लेवल। ओके, सो मेटल्स आर जनरली कंडक्टर्स एंड रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁴ to 10⁻⁷ पर ओम्स पर मीटर। ओके, 10⁻⁷ तक के को कहते हैं वेरी गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स फ्रॉम 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 इतना लो उनकी कंडक्टिविटी होती है। और सेमी कंडक्टर्स इन बिटवीन, दैट इज 10⁻⁶ to 10⁻⁴ ओम्स पर मीटर। ओके, सो मेटल्स में conduction is possible because of movement of free electrons. Okay, and in electrolyte conduction is possible because of movement of movement of charged ions. Okay, ये एक बेसिक डिफरेंस है। सो मेटल्स में कंडक्शन होता कैसे है ये समझते हैं। देखिए, लैक्टिस होती है, ईच लैक्टिस में कैसे बन रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एटम्स, है ना। अब एटम्स में देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बॉन्डेड टू सेंटर होते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस अब ये लैक्टिस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कई सारे एटम्स एक दूसरे के साथ में रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं। ओके, अब जैसे हमने देखा एक एटम में, अब इमेजिन कीजिए यूनिट सेल में पूरा कई सारे एटम्स प्रेजेंट हैं और इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसा है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और लैक्टिस प्रेजेंट हैं। सो देयर इज़ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, अब नेक्स्ट थिंग समझिए कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एटम में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 2। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एटम में ओनली 6। सो ये ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है कि एट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। ओके, है ना। So same thing happens with lattice as well. Okay, large number of when there are large number of valence electron, some occupy the base orbit, first level energy level, which is called as valence band. ठीक है, वो एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेंगे जिसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। फिर अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर उससे भी ज़्यादा हुए तो वो हाइयर एनर्जी लेवल पे जाएंगे जिसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहाँ पे इतने हायर एनर्जी लेवल पहुँचने के बाद इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द लैक्टिस। ओके, सो दिस इज द मेन रीज़न फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। इन मेटल्स क्या होता है, द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट ओवरलैप्स। ठीक है, सो देयर आर ऑलवेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। In insulator, the gap between valence band and conduction band is very large. Okay, so electrons are not free for conduction basically. And in semiconductor, the gap between this valence band and conduction band is very small. That is, even at room temperature, some electrons can jump from valence band to conduction band and the conduction is possible.
but this conductivity is very small and of no practical use. So हम क्या such, पहले तो ये समझो, such conductor are called intrinsic semiconductors. ओके एंड अब हम क्या करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग दिस इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डूपिंग. ओके, नाउ impurities can be of two types: electron excess impurities and electron deficient impurities. इलेक्ट्रॉन एक्सेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच में देखिए, सेमीकंडक्टर्स आर ग्रुप 14 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम. ओके, एंड और इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हम क्या करेंगे, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे उसमें. ग्रुप 15 के एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक. अब ग्रुप 15 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और ग्रुप 14 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं. तो जब हम इन्हें ऐड कर दिया तो 4 एटम्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 15 वो तो ऑक्यूपाई कर लेंगे 4 स्पेसेस, बट 1 एटम इज़ फ्री टू कंडक्ट. ओके, सो जब ऐसे एडिशन करने से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं. सो सच टाइप ऑफ कंडक्टर्स बिकम्स वी कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स आर आर यूज्ड एज ए कैरियर. सो एन टाइप. एंड सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज़. ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज़ को हमने ऐड कर लिया. ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज़ यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम. ओके, अगर ये हमने ऐड किया तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3. सो देयर इज़ ऑलवेज ए वैकेंसी. अब जब हमने इसे ऐड किया तो ये 3 तो बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ओके, बट देयर इज़ 1 वैकेंसी फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज होल. इलेक्ट्रॉन होल बोला जाता है उन्हें. Okay, so such type of semiconductor are called as p type of semiconductors. Okay, now ये n type और p type क्रिएशन करने का फ़ायदा है. फ़ायदा कहाँ कैसे है, इनके एप्लीकेशन में. आपने डायोड्स देखा है, जो n टाइप डायोड्स होते हैं, p टाइप डायोड्स होते हैं. ओके, दीज आर यूज एज रेक्टिफायर. रेक्टिफायर यानी AC करंट टू DC करंट, DC टू AC कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल होते हैं. एंड देयर आर मेनी मोर पर्पसेस ऑफ डायोड. ठीक है, एज ए स्विच यूज़ होते हैं. ठीक है, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होते हैं. फिर हम ऐसे ही जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को एक दूसरे से मर्ज करते हैं, सैंडविच करते हैं जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो हम उससे जो क्रिएट होता है हम उससे कहते हैं ट्रांजिस्टर. और ऐसे 2 टाइप के ट्रांजिस्टर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स. सो दिस ट्रांजिस्टर ऑफ फर्दर बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में, साउंड एम्पलीफिकेशन में. ठीक है, और ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं. देन आपने एक और देखा होगा इनका एप्लीकेशन, सोलार सेल. सोलार सेल इज़ नथिंग बट ए सेमीकंडक्टर डायोड. ओके, तो ये इतना क्लियर हुआ. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज़ बिकॉज ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड की वजह से और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ये शो कर रहे हैं. एंड देन N टाइप एंड P टाइप. ओके, दैट इज इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, चलो, थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़.